हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको अभी रिवीजन हिंदी में करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पेपर पास आ रहे हैं। तो हमको अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना हमने पढ़ लिए हैं, जितना सिलेबस में दिए हैं आपको, उतना हमको आपको रिवीजन करवाना है, केवल रिवीजन करवाना है। तो मैंने इसके पहले आपको हिंदी दर्पण में प्रश्नों के उत्तर की रिवीजन करवाई थी, है ना। अभी इसमें और कुछ बाकी भी है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बाकी हैं, लेकिन अभी हमने हिंदी दर्पण में 2 बार किए। आज हम हिंदी व्याकरण की बुक जो आपकी है क्लास सेकेंड की, उसमें हम आपको प्रश्नों के उत्तर की रिवीजन करवाएंगे आज। तो हिंदी दर्पण के भी उतने प्रश्नों के उत्तर और इसके भी, हिंदी व्याकरण के भी। तो हम आज हिंदी रिवीजन व्याकरण में करवा रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम आपको प्रश्न बताएंगे कि कौन, मतलब आपके पूरे प्रश्नों के हम रिवीजन उत्तर करवाएंगे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब व्याकरण में पार्ट 1 से शुरू करेंगे। तो व्याकरण में है सबसे पहला पार्ट भाषा। अब भाषा में प्रश्न क्या था पहला, देखते हैं। प्रश्न पहला कि भाषा किसे कहते हैं? क्या भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न। अब इसका उत्तर लिखना है हमको। तो हम लिखेंगे भाषा मतलब भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा में हम यहाँ पर भाषा न उतार के हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, है ना। जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। ये हो गया उत्तर। उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, भाषा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2, है ना। भाषा के 2 भेद होते हैं। उसके बाद उनके हम नाम बता सकते हैं, यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन मौखिक, कौन से? मौखिक और लिखित। ये 2 प्रश्न मैंने यहाँ लिखी। कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न पहला है कि भाषा किसे कहते हैं। जो शब्द हमारे विचार प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं।
भाषा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पूछा है भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। अब प्रश्न नंबर तीसरा है कि हम दूसरे इसमें से लेते हैं। पहले पार्ट 2 था आपका, क्या था पार्ट 2? वर्ल्ड। पार्ट 2 था वर्ल्ड, क्या था? वर्ल्ड। अब यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, वर्ण किसे कहते हैं, है ना? वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना? तो ये वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके, अब हमने यहाँ से आपको और भी बता देते हैं कौन सा प्रश्न है, उसको देखते हुए। प्रश्न चौथा कौन सा आएगा? प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथे में भी हमको देखना है यहाँ पर कि प्रश्न चौथा व्यंजन किसे कहते हैं। अब उत्तर आएगा उसका कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह आपका प्रश्न का उत्तर हुआ कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ मैंने आपको 4 प्रश्न लिखवाई, है ना? 4 प्रश्न लिखवाई। भाषा किसे कहते हैं? जो शब्द हमारे विचार को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने हो गए आपके? 4 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 4 प्रश्न। इन 4 प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ते हुए और लिखते हुए भी, और एक प्रश्न और बताऊंगी मैं आपको, तो एक प्रश्न और ले लेते हैं, फिर इसके बाकी के प्रश्न हम दोबारा रिवीजन करेंगे। तो एक प्रश्न जो आपका है मात्रा, पार्ट 3 मात्रा। अब मात्रा, तो अब यहाँ पर हम
प्रश्न 5वां कि स्वर के कितने रूप होते हैं? क्या है? रूप होते हैं। ये आपका प्रश्न है कि स्वर के कितने रूप होते हैं। ओके, अब इसका उत्तर है स्वर के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2, है ना। प्रश्न 5वां कि स्वर के कितने रूप होते हैं? तो स्वर के 2 रूप होते हैं। तो यह प्रश्न 5 है। इन 5 प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करते हुए इन 5 प्रश्नों के पहले प्रश्न को कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद आप उसको याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, और याद करने के बाद आप अपनी बुक और आंसर वाली कॉपी को बंद कर देंगे और उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए, बिना देखे लिखते हुए वीडियो सेंड करेंगे बना के कि हमने ये प्रश्नों के उत्तर बिना देखे हुए लिखे हैं। तो ये आपका होमवर्क है। इस तरह से मैंने दर्पण में भी बोली थी कि मैंने जो प्रश्न लिखवाई हूँ उनका बिना देखे उत्तर लिखेंगे आप, बुक से या कॉपी से देखते हुए नहीं, क्योंकि पेपर देना है अभी आपको। ये तो इसीलिए रिवीजन हो रहा है, तो इसको भी आप इसी तरह से बिना देखते हुए, बिना उसके पहले आप उस प्रश्नों को लिख लेंगे और लिखने के बाद याद कर लेना है। याद करने के बाद बिना देखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये 5 प्रश्न जो मैंने लिखवाई हूँ, इसका एक आप मुझको वीडियो सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।